नमस्कार, एजुकेशन रगड़ी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फिलहाल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा को इसी भर्ती से लागू करने की मांग तेज होने लगी है। भजनलाल सरकार के एक साल में खाली होने वाले पदों को वेटिंग से भरने का ऐलान किया है, जो प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं अब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी युवाओं की इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। हनुमान किसान का कहना है कि सरकार ने युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसलिए इस भर्ती से इसे लागू करते हुए युवाओं को सौगात देनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में पद पर नियुक्ति के बाद अन्य भर्ती में चयन होने पर बड़ी संख्या में पद खाली होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2012 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता के अंक चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी वर्तमान में कार्यरत हैं, तो याचिकाकर्ता को भी समान लाभ दिया जाए। यह आदेश हनीफ पठान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि उन्होंने 12 जिले से आवेदन किया था तथा पुनः परिणाम में उनके अंक बढ़ गए थे, जिसके बावजूद कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनाम नमो नारायण शर्मा व अन्य मामले में निर्णय का हवाला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को भी नियमानुसार विचार कर लाभ प्रदान किया जाए। फायरमैन भर्ती 2021 के पीड़ित अभ्यर्थी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 120 पदों पर परिणाम जारी नहीं किया जा रहा और न ही इस संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जवाब दिया जा रहा है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से बोर्ड और डीएलबी विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहा है। अपने परिणाम की मांग को लेकर मंगलवार से ही अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं और 4 दिन बीत जाने के बाद भी बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड भर्ती से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी देव किशन प्रजापति की उम्मीदवारी को प्रोविजनल आधार पर कंसीडर करने के पूर्व आदेश की पालना नहीं होने पर अदालत ने कंटेम्प्ट याचिका में नोटिस जारी किया है। पूर्व में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अभ्यर्थी को फिजिकल हैंडीकैप श्रेणी में प्रोविजनल रूप से विचार किया जाए। आदेश के बावजूद अमल नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आनंद शर्मा और अरविंद कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि स्पष्ट न्यायिक आदेशों की अवहेलना की गई है। इस पर न्यायालय ने आयोग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राजस्थान में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हमेशा चर्चाओं में रहती है, चाहे वो 2021 भर्ती में पेपर लीक का मामला हो या फिर भर्ती साक्षात्कार में पारदर्शिता का मामला हो। लेकिन जब बात भर्ती में आयु सीमा की आती है तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान की भर्ती में युवा खुद को ठगा महसूस करते हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है, जो देश में सबसे कम मानी जा रही है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष की सीमा तथा आरक्षित वर्ग को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट मिलती है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि एसआई भर्ती हर साल नहीं निकलती, बल्कि 4 से 5 साल में एक बार आती है। ऐसे में कम आयु सीमा के कारण कई अभ्यर्थी 1 या 2 प्रयास के बाद ओवर एज हो जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों में आयु सीमा का अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें 27 से 37 साल रहती है। युवाओं की मांग है कि राजस्थान में भी आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष की जाए। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।